नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इसमें हम बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, जिसमें एक हम इम्पॉर्टेंट पार्ट आप भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में आप जानते हैं। भारत की संविधान में तमाम सारी विशेषताएं हैं, उसमें से कितने भाग हैं, उस विशेषताओं में आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान लिखित संविधान है और सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो जब इस समय मूल रूप से ये 1949 में जब ये बना, उस समय इस संविधान के में 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे और उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अभी हम अनुसूचियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपको 12 अनुसूची दिख रही है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय ये अनुसूचियों की संख्या सिर्फ 8 थी। लेकिन संविधान में बाद में समय समय पर विभिन्न परिवर्तन करते हुए इस समय करंट में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस समय इसी 12 अनुसूचियों में क्या क्या किसके बारे में कहा गया है, किस अनुसूची में किस तरह की बातों का वर्णन है, इसको हम देखते हैं। और भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों में अलग अलग विषयों के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले अनुसूची की बात की जाए तो भारत का संविधान का सबसे प्रथम अनुसूची है, जो उसमें राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र की बात कही गई है। और दूसरा पॉइंट उसमें भारतीय संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं की बात की गई। तो पहला जो हमारा अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्रों के बारे में है, और उनके साथ साथ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं की बात कही गई है। फिर बात करते हैं दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में आपको ये दिख रहा है, दूसरी अनुसूची में दूसरी अनुसूची में आपको कुछ परिलब्धियां और भत्तों के बारे में बात कही गई है, कुछ विशेषाधिकार की बात कही गई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति हो, भारत के राज्यों के राज्यपाल हैं उनके बारे में हो। तो इस तरह से दूसरी अनुसूची में भत्तों के बारे में, विशेषाधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से लोगों के भत्ते और कौन से लोगों के विशेषाधिकार की बात है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति की बात है, राज्यों के राज्यपाल की बात है, और राज्यों के राज्यपाल के साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात है। फिर उसमें राज्यसभा के सभापति जो हैं उनके विशेषाधिकार की बात कही गई है। राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कही गई है। फिर राज्यों की विधान परिषद के सभापति, उपसभापति की भी सभापति के भत्ते और विशेषाधिकार की बात कही गई है। फिर आप देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनके बारे में है। फिर आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, और साथ ही साथ भारत के नियंत्रक लेखा महापरीक्षक CAG जो हैं उनके बारे में। तो दूसरी जो अनुसूची है उसमें निम्न लोगों के भत्ते और विशेषाधिकार की बात कही गई। फिर बात करते हैं तीसरी अनुसूची में। तो आपको तीसरी अनुसूची भी दिख रही है, जिसमें लिखा है कि इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली गई शपथ या प्रतिज्ञान। तो इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में प्रारूप दिए गए हैं कि ये उम्मीदवार होंगे तो उनका शपथ का प्रारूप क्या होगा। तो उसमें संघ के मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री जो केंद्र सरकार में होते हैं उनके हैं। फिर संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, उनकी शपथ की बात कही गई है। संसद सदस्य के रूप में है उनका। फिर आप देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। फिर नियंत्रक लेखा महापरीक्षक जो हैं उनका। फिर आप देख सकते हैं राज्य मंत्री जो हैं उनका। फिर राज्य विधानमंडल में निर्वाचित होने वाले जो अभ्यर्थी हैं अर्थात विधायक जो हैं, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके विधायकों के शपथ का क्या प्रारूप होगा। साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी शपथ का प्रारूप आपको भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में ये सब बातें कही गई हैं। फिर बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा सीटों के आवंटन की बात कही गई है। तो इसमें चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन से रिलेटेड है। पांचवी अनुसूची की बात की जाए तो पांचवी अनुसूची में आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। तो इसमें आपको जो भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, अनुसूचित
क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण जो होता है उसका प्रावधान किया गया है। फिर आगे बात करते हैं अनुसूची छठे में। देखिए क्या है, अनुसूची छठे में भी कही गई कि जो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है। तो इन 4 कौन कौन से राज्य हैं तो आप देख सकते हैं, असम है, मेघालय है, फिर आपको त्रिपुरा है, फिर आपको मिजोरम है। तो इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है। फिर आप जो 7वीं अनुसूची है, इसमें कुछ ऐसे विषयों को जो हैं जो हमेशा शायद विवाद में रहते हैं कि कौन सा मैटर पे कौन से नियम कानून बनाया जाए, इसको लेकर हमेशा विवाद देखते हैं। 7वीं अनुसूची में समीपवर्ती चीज़ों को डाला गया है, अर्थात इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको केंद्र में और राज्यों में विभाजित कर दिए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है, और तीसरा जो आप देख सकते हैं वो आपको समीपवर्ती सूची जिसको बोलते हैं, जिसको हम समवर्ती सूची बोलते हैं। तो ये 3 ऐसे भाग बनाए गए हैं। तो केंद्र सूची में जो भी विषय होंगे वो केंद्र सरकार उस पर नियम कानून बना सकती है। जो राज्य सूची है उसमें राज्य सरकारें अपने हिसाब से नियम बना सकती हैं। उनके कितने अभी मूल रूप से आप देखेंगे तो संघ सूची में 97 विषय है, यानी कि उनको 97 मूल रूप से है, लेकिन अगर विषय के रूप में देखा जाए तो वो संख्या 100 है। इसी तरह अब राज्य सूची की बात करें तो उनको देखा जाए तो मूलतः वो 66 हैं, लेकिन अगर हम काउंटिंग के दृष्टि से देखें तो फिलहाल इस समय 61 ही विषय हैं। और तीसरी जो समवर्ती सूची है उसमें 47 है, लेकिन विषय के संदर्भ में देखा जाए तो 52 विषय ऐसे हैं जो समीपवर्ती सूची में रखे गए हैं, ताकि उस पर केंद्र और राज्य दोनों अपना नियम बना सकते हैं। अगर विवाद की स्थिति होगी तो केंद्र के नियम को ही माना जाएगा। अब बात करते हैं अगली अनुसूची जो 8वीं अनुसूची है। उसमें 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा प्राप्त भाषाओं का है ना, प्राप्त भाषाओं का मूल रूप से जब 22 मूल रूप से 14 भाषाएं थे, लेकिन फिलहाल में ये 22 भाषाएं इस समय तत्काल जो हमारा भाषाओं की संख्या है वो 22 है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें असमिया, बंगला, बोडो, फिर आप देख सकते हैं डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली और सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी भाषाओं को 67 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा 67 में कुछ जोड़े गए थे। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 92 में, यानी कि आप देख सकते हैं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भाषाओं को 1992 में जोड़ा गया। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 में संविधान संशोधन के 52वें संशोधन द्वारा इसको विषय को शामिल किया गया। 2011 में उड़िया को नाम बदलकर ओडिया रख दिया गया। तो ये आपको 8वीं सूची की बात है। फिर बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो आपको 9वीं अनुसूची यहाँ दिख रहा है। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें कुछ भूमि सुधारों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित कुछ नियम को संसद अधिनियम विनिमय कर दिया गया, जो वर्तमान में 282 है ना। तो वर्तमान में प्रथम संशोधन जो हुआ था यही संशोधन हुआ था। इस सूची को पहले संशोधन 1951 में मूल अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर न्यायिक संवीक्षा से इसे सम्मिलित कानूनों से बचाने के लिए जोड़ा गया था। तो अगर एक क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं कि संविधान में पहला संशोधन कहाँ हुआ था, तो ये पहला संशोधन भी यही हुआ था। और इसके बाद इसमें जितने भी विषय शामिल होते हैं उसमें आपको उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय से इसे बचाया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सकता है। हालांकि इसमें अपना बाद में सुप्रीम कोर्ट अलग अलग न्याय देता रहा। और फिर बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। तो आप 10वीं अनुसूची देख सकते हैं। तो इसमें दल बदल जो कानून है उसको प्रावधान किया गया है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा सदस्यों की जो अर्हता है, जो उनका निर्हता है, उसके बारे में उपबंध किया गया है। और 92वें संशोधन, यानी कि इसको कह सकते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, 92वां संशोधन जो है
92वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1985 में किया गया था और इसमें दल बदल परिवर्तन रोधी कानून भी इसे कहा जाता है। तो दल बदल से बचने के लिए इस कानून को लाया गया था। फिर बात करते हैं 11वीं अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में आप देख सकते हैं, इसमें 11वीं अनुसूची में आपको पंचायती शक्तियों के बारे में है। ग्रामीण अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों जिम्मेदारी, जिसमें ग्राम पंचायत लेवल पर 19 विषय है। और अनुसूची में 93वें संशोधन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसको भी लागू किया गया था। ये हमारे 73वें संशोधन के रूप में आया था और इसमें अनुसूची जो है वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा और इसी से ग्राम पंचायत लेवल को अधिकार दिया गया था, जो कि 1992 में हुआ था। इसी के साथ 12वीं जो अनुसूची आप देख रहे हैं, तो यहाँ भी 12वीं अनुसूची में आप देख सकते हैं कि नगर पालिकाओं की शक्तियों, जो नगर हैं उनकी जिम्मेदारी, अधिकारियों की बात की। इसमें 18 विषय शामिल हैं। ग्राम पंचायत में आप देखेंगे तो उसमें 29 है, लेकिन जो नगर पालिका है उसमें 18 विषय शामिल है। इसको भी संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी कि 1992 में इसको भी लाया गया था और लागू संभवतः 1993 से लागू हुआ था। तो इस तरह से इस 12 अनुसूचियां हैं जिनसे हमेशा लगातार आपको इस प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो इस तरह जितने भी 12वें अनुसूचित के जितने भी अनुसूची के अलग अलग विषय हैं उनको कंठस्थ करेंगे ताकि आपको एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।